जो किसानों को समृद्ध करने वाली तथाकथित नहर है, वो नहर का निर्माण आपको दिखाने लाए हैं। ये निर्माण कार्य मैं आपको बता दूं करीबन 60 करोड़ 53 लाख का निर्माण कार्य है। ये ड्रोन शूट उस जल संसाधन विभाग, धमतरी के जल संसाधन विभाग और सरकार के उन तमाम दावों की पोल खुलते हुए आपको ड्रोन शूट में आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों का भ्रष्ट रवैया है, इस भ्रष्ट रवैये को नापने का ये टेप है। आप देखिए यहाँ पे हम जब पहुंचे हैं तो ये देखिए ये क्या यही है 60 करोड़ की नहर? स्लोपिंग, हालांकि ये यहाँ भी टूटा हुआ ही है। इस तरफ दिखाइए, ये देखिए ये पूरा गिट्टी भी इतना गुणवत्ताहीन कार्य, आखिर करोड़ों रुपए क्यों जनता का फूक रहा है? ठीक है, आप किसानों को लाभान्वित करिए, लेकिन ठेकेदारों को और अपने आप को लाभान्वित करने के लिए किसी साजिश को रचने वाले आप होते कौन हैं? जनता का पैसा बर्बाद करने वाले आप होते कौन हैं? यहाँ आइए, ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर क्या यही किसानों को समृद्ध करेगा, लाभान्वित करेगा? धमतरी के कलेक्टर साहब अविनाश मिश्रा साहब, आपने स्पष्ट निर्देश तो दे दिया, क्या निर्देश का पालन हो रहा है? क्या आपके निर्देश को शिथिल करने वाला कोई बीच में बिचौलिया है जो इस तरह से काम करा रहा है? सरकार की हम बार बार संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है वो फिसलते जा रही है। धनहा धमतरी के लोगों को शायद परेशानी होगी, आपको शायद ना हो। धनहा धमतरी कहा जाता है। धनहा धमतरी मतलब संपन्न धमतरी। क्या संपन्न धमतरी बनेगा? संपन्न अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो क्या धमतरी खाक धनहा धमतरी रहेगा? यह बड़ा सवाल है। ये जो स्लीपर्स डाले गए हैं, ये जो स्लीपर नुमा जो बना हुआ है, ये इसके बाद में कुछ नहीं है। 3.5-4 फीट के बाद में पुराना ही कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए आप, ये तो विष्णुदेव साए जो जिस प्रकार से यहाँ पे घोटाला हो रहा है, साए साए घोटाला, क्या उसे रोक पाएंगे? क्या ऐसे अधिकारियों पर वे लगाम कस पाएंगे? क्या उनके कलेक्टर अविनाश मिश्रा इसे रोक पाएंगे? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में आज हम पहुंचे हैं, जहां पर आमजन बहुत आसानी से पहुंच नहीं पाता। नगरी का ये क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है। आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमतरी जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा पहुंचे हुए थे। और ये जो नगरी और सिहावा की वितरक नाली है, मतलब सिहावा की वितरक नाली 1 और नगरी की वितरक नाली 2, कुल मिलाकर के करीबन 36 किलोमीटर की जो किसानों को समृद्ध करने वाली तथाकथित नहर है, वो नहर का निर्माण आपको दिखाने लाए हैं। हम रायपुर से करीबन यहाँ पे 150 किलोमीटर दूर पहुंचे हुए हैं। हम उस सरकार के दावे की पोल खोलने आए हैं और उन अधिकारियों के दावे की पोल खोलने आए हैं, जहां पर कलेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ में BK मगेंद्र, जो कि डबल-E है, कार्यपालन अभियंता है धमतरी के जल संसाधन विभाग के, और उन्होंने मीडिया में बड़ी बड़ी चीजें बताई कि आप यहाँ पे 4400 हेक्टेयर रकबा किसानों को लाभान्वित करेगा, किसान उससे समृद्ध होंगे और वो अच्छे से अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि रायपुर से भले ही 150 किलोमीटर दूर पड़े, भले ही यहाँ के आवागमन का रास्ता बाधित हो, भले ही हमारी गाड़ी यहाँ ना पहुंच पाए, लेकिन किसी भी तरह हम चाहे कोई भी माध्यम से पहुंचे, हम आपको दिखाने लाए हैं किस तरह से ग्रामीणों को छला जा रहा है, यहाँ के आदिवासियों को छला जा रहा है। ये निर्माण कार्य मैं आपको बता दूं करीबन 60 करोड़ 53 लाख का निर्माण कार्य है, जिसमें ID 17 किलोमीटर की दाईं ओर से लेकर के और नगरी वितरक शाखा और फिर जो उप माइनर वितरक शाखा है, ऐसे करके कुछ 22 और 14 किलोमीटर, मतलब कुल 36 किलोमीटर की ये जो नहर बनाई जा रही है, जिसमें सुदृढ़ीकरण बताया जा रहा है। इसमें करीबन अभी तक के 3 जो निविदा आमंत्रित की जा चुकी है और 1 अभी प्रक्रिया बाकी बताई जा रही है। लेकिन आपको पता है निर्माण कार्य चालू हो गया। वो देखिए वहां से अभी जो है नहर की जो लाइनिंग कार्य है, वो निर्माण कार्य चालू हुआ है। आप ड्रोन शूट में देख सकते हैं कि आप सबसे पहले तो इस ड्रोन शूट को दिखाइए। ये ड्रोन शूट उस जल संसाधन विभाग, धमतरी के जल संसाधन विभाग और सरकार के उन तमाम दावों की पोल खुलते हुए आपको ड्रोन शूट में आप देख पा रहे हैं, जहां पर 60 करोड़ रुपए किस तरह से फूके जा रहे हैं। मतलब एक नहर जो यहाँ पे ऑलरेडी, अब आप दिखाइए इस शूट को, इस एंगल को दिखाइए जहां पर मैं खड़ा हूं, उस तरफ से दिखाइए कि ऑलरेडी यहाँ पर एक जो नहर बनी हुई थी, हाँ ठीक है, आप
किसी भी कार्य को सुदृढ़ीकरण करिए, लेकिन जहां पे आवश्यकता है वहां पर तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जबरन के अगर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना है तो आदिवासी क्षेत्रों का चयन किया जाता है और उसके बाद उन किसानों को लाभान्वित करने के नाम पर करोड़ों रुपए खाक किए जा रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में टेप, मैं हमेशा इन अधिकारियों की जो भ्रष्ट रवैया है, जो अधिकारियों का भ्रष्ट रवैया है, इस भ्रष्ट रवैये को नापने का ये टेप है। आप देखिए यहाँ पे हम जब पहुंचे हैं तो ये देखिए, ये क्या यही है 60 करोड़ की नहर? क्या यही है 60 करोड़ की नहर? आप बताइए। अगर मैं इसे ज्यादा अभी खुरेदूंगा तो ये टूट भी जाएगा, टूट भी जाएगा। देखिए आराम से करिए क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका है, शाम होने जा रही है, जंगल का ये पूरा इलाका है। आप दिखाइए, उस तरफ भी दिखाइए, जंगल का ये पूरा इलाका है जहां पर हम आए हैं। बेहद ही मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसीलिए अधिकारियों ने शायद यहाँ पर निरीक्षण करना तक जायज नहीं समझा, जबकि कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बकायदा उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मापदंडों का पालन होना चाहिए। मॉनिटरिंग जल संसाधन विभाग को समय समय पर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई समय समय पर क्या, बेसमय और समय पर भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है। यहाँ पे जब हम 1 घंटे से निरीक्षण हम जब देख रहे थे, हमारी टीम जब देख रही थी, तो कोई निरीक्षण कार्य यहाँ पे कोई करने नहीं आया था। आप देखिए ये करीबन ये टेप से सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन में होगा करीबन 4 फीट का जो ये है ना, 1 मिनट, 4 फीट का कैनल लाइनिंग जो अभी ये लाइनिंग ये कर रहे हैं और स्लोपिंग इन्होंने कर दी है। स्लोपिंग हालांकि ये यहाँ भी टूटा हुआ ही है, इस तरफ दिखाइए, ये देखिए ये पूरा गिट्टी भी, इतना गुणवत्ताहीन कार्य। आखिर करोड़ों रुपए क्यों जनता का फूक रहा है? क्यों बीके मगेंद्र कार्यपालन अभियंता को ये नहीं दिख रहा है? हमें जब बताया गया, ग्रामीणों ने सूचना दी कि यहाँ पे गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, शुरुआत हुई है, तो क्यों हम आवाज ना उठाएं इन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ? यह बड़ा सवाल है। अगर कहीं पर भी अगर इसी प्रकार का निर्माण होता है तो अंततः किसान ही परेशान होगा, फिर इसी में मरम्मत कार्य के नाम से करोड़ों रुपए निकाले जाएंगे। यह तो एक और आपको बता दें, जल संसाधन विभाग के जो धमतरी के जो अनेक और भी उपखंड है और अलग अलग जो अनुविभागीय अधिकारी है, उनके क्षेत्र में कहीं भी ज्यादा कुछ निर्माण कार्य आ नहीं रहे हैं। तो इस जगह पर ही 60 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या सेटिंग रही होगी, कैसे अधिकारियों की सेटिंग रही होगी कि ठीक है आप किसानों को लाभान्वित करिए, लेकिन ठेकेदारों को और अपने आप को लाभान्वित करने के लिए किसी साजिश को रचने वाले आप होते कौन हैं? जनता का पैसा बर्बाद करने वाले आप होते कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, साय के अंतर्गत आता है? तो विष्णुदेव साय जो जिस प्रकार से यहाँ पे घोटाला हो रहा है, साय घोटाला, क्या उसे रोक पाएंगे? क्या ऐसे अधिकारियों पर वे लगाम कस पाएंगे? क्या उनके कलेक्टर अविनाश मिश्रा इसे रोक पाएंगे? ये निर्माण तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 4 फीट के बाद आप देखिए जो पुराना निर्माण है, मैं बार बार ये, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है मिट्टी ही है, तो हम लोग यहाँ पर बामुश्किल पहुंचे हैं, लेकिन 4 फीट के बाद मैं आपको बता रहा था कि 4 फीट के बाद पुराना ही कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो स्लीपर्स डाले गए हैं, ये जो स्लीपर नुमा जो बना हुआ है, ये इसके बाद में कुछ नहीं है, 3.5-4 फीट के बाद में पुराना ही कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए आप, ये, और लगभग सिर्फ एक जगह मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा आप उधर भी जाइए, उधर भी दिखाते हैं हम आपको। शाम का वक्त है, जंगली इलाका है, थोड़ा संभल के हमारी टीम काम कर रही है और ये गांठ बांध ली है कि हम इनकी पोल खोल के रहेंगे भले कुछ भी हो जाए। ओह ये देखिए, क्या इसी के ऊपर नहर बना करके, यहाँ पे आप चौड़ाई देखिए स्लीपर्स की 8 इंच, ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए, पहले ये है 8 इंच, 8.5 इंच, यहाँ ये 8 इंच, यहाँ आइए ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर। क्या यही किसानों को समृद्ध करेगा, लाभान्वित करेगा? घूसखोर अधिकारियों, आप इतना भी आपके अधिकारी नहीं देख सकते? कलेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, तमाम वो जनता ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें फायदा मिलेगा। ये देखिए, इसको देखिए, 6 इंच, मतलब ऊपर से 9 नीचे करते करते 6 इंच। क्या तमाशा है भाई!
ये देखिए, लगभग सभी जगह आपको उसी प्रकार का दृश्य मिलेगा। ये यहाँ हर जगह तो वैसे ही टूटा हुआ है। गुणवत्ताहीन गुणवत्ताहीन कार्य की पराकाष्ठा को यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है। देखिए, हर जगह वही हाल है। ये पूरे भसकते हुए स्ट्रक्चर आपको दिख सकते हैं। धमतरी के कलेक्टर साहब अविनाश मिश्रा साहब, आपने स्पष्ट निर्देश तो दे दिया, क्या निर्देश का पालन हो रहा है? क्या आपके निर्देश को शिथिल करने वाला कोई बीच में बिचौलिया है जो इस तरह से काम करा रहा है? और धमतरी की जो आम जनता है, जो नगरी के सिहावा के जो लोग हैं, जो सोंढूर नदी के सोंढूर डैम तक के जो ये नहर जाने वाली है, उसमें कोई बिचौलिया बैठ करके करोड़ों अरबों का खेला खेल रहा है। और आपके आदेशों का पालन तो छोड़िए साहब, इस तरह से निर्माण करना ये कहीं ना कहीं आपके विभाग को, आपके ऊपर भी और आपके कार्यालय के ऊपर भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। शर्म तो विभाग के अधिकारियों को शायद ना आए, क्योंकि वे तो अपनी जेब भर के निकल जाएंगे। लेकिन अंततः छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, धनहा धमतरी कहा जाता है। धनहा धमतरी मतलब संपन्न धमतरी। क्या संपन्न धमतरी बनेगा? संपन्न अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो क्या धमतरी खाक धनहा धमतरी रहेगा? यह बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि जब हमने मेजरमेंट करके आपको सब चीज दिखाई है स्क्रीन पर, आगे भी वही हालात है। हम दूर से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है आपको कवरेज कर पाना, दिखाना। ये हर जगह लगभग टूटे फूटे आपको स्लीपर्स मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआती दौर है। आगे आप देखेंगे लाइनिंग के कार्य में भी मापदंडों के उलट ही काम किया जा रहा है। गुणवत्ताहीन सामग्री के साथ साथ जो मोटाई है उसे भी अपने हिसाब से ढाली जा रही है। कंक्रीट जो डल रहा है, जो कंक्रीटीकरण हो रहा है, वहां पर भी आप देखेंगे तो आपको मापदंडों के उलट ही कंक्रीटीकरण देखने को मिलेगा। ऊपर कुछ अलग मोटाई, नीचे कुछ अलग मोटाई और बीच में कुछ अलग मोटाई। तो देखिए, पब्लिक स्वर ने सारी कवरेज करके आपको प्रतिबद्धता से दिखाया है। अगर कोई इस सारे कामों से नाखुश है कलेक्टर साहब, तो वो किसान है। अगर कोई नाखुश है तो धनहा धमतरी के वो प्रत्येक ग्रामीण है जो इससे लाभान्वित होने वाले थे। सरकार की हम बार बार संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है वो फिसलते जा रही है। धनहा धमतरी के लोगों को शायद परेशानी होगी, आपको शायद ना हो, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे ठेकेदारों पर कड़क से कड़क कार्रवाई करके दिखा दीजिए कि इस तरह का बर्ताव किसानों के साथ सहन नहीं किया जाएगा। और जो नीचे है, नीचे का जो पुराना कैनाल है, उसे उन दोनों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान अभी तक किया नहीं गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। अलग अलग आप इस तरफ दिखाइए, अलग अलग मोटाई का स्लीपर्स और बेड है। बड़ी बात यह है कि दोनों स्लीपर्स के बीच का हिस्सा जो कि नहर लाइनिंग का मुख्य हिस्सा है, उसे बेड कहा जाता है। तो उसे भी, क्योंकि पुराना वाला जो कैनल लाइनिंग था, तो बेड किस प्रकार का होगा उसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए। मतलब पूरी तरह से ठग विभाग बन चुका है। किसानों को ठगेंगे, सरकारी पैसों को नुकसान करके अपने लोगों को ठगेंगे, विभाग को ठगेंगे, कलेक्टर साहब को ठगेंगे और पूरा पैसा डालेंगे और डकार जाएंगे, पूरा पैसा डालेंगे अपनी जेब में। आने वाली इसी खबर पर नई अपडेट के लिए बने रहे। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।